हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद लोड बैलेंसर, यानी कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप लोड बैलेंसर के साथ किस प्रकार वर्क करता है और इसको हम AWS में किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर के बारे में। ओके, सो हम यहाँ पर अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन करते हैं एंड जस्ट यहाँ पर साइन इन टू द कंसोल। ओके, यहाँ पर आपको ऑटो स्केलिंग के लिए आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप ऑटो स्केलिंग भी क्या है। ऑटो स्केलिंग भी आपको EC2 का ही एक फीचर है जो कि आपको EC2 के अंदर ही मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर बुकमार्क में EC2 पर क्लिक कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर आप आज की वीडियो में हमें यह जानना है कि जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ ही हम लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसके पहले हम जानते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या है। ओके, तो यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है, इस लैब के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हम कैसे लोड बैलेंसर के साथ अटैच करते हैं। ओके, हम सिंपली यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए। ओके, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अमेजन EC2 ऑटो स्केलिंग हेल्प मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, या आप बोल सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप का यूज किया जाता है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ अमेजन EC2 इंस्टेंस that enable automatic scaling and fleet management these feature help you maintain the health and availability of your application. ओके, डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पर हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले या तो एक टेम्पलेट, हमें एक टेम्पलेट चाहिए होगा, या तो हम टेम्पलेट डायरेक्टली बना सकते हैं या फिर आप एक इमेज क्रिएट कर लीजिए और इमेज से आप टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए। EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा एक, तो ओके चलते हैं। हम इस EC2 इंस्टेंस से एक AMI क्रिएट कर लेते हैं और उस AMI से एक हम क्या करते हैं टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको एक्शन पर जाना है और एक्शन पर जाने के बाद इमेज एंड टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट इमेज पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप यह इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप इसको नेम दे सकते हैं कि यह हमारी सर्वर 1 की इमेज है, तो हमने इसको नेम दे दिया सर्वर 1 इमेज। ओके, इमेज का डिस्क्रिप्शन जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको नेम दे दिया डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड बाय मी ऑन टुडे डेट 18 मई 18/5 एंड 2024 एंड यदि आप टाइम देना चाहते हैं तो टाइम भी यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, दिस इज ये डिस्क्रिप्शन। हमने इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यदि आप यहाँ पर नो रिबूट, यह क्रिएट होते समय जो आपका EC2 सर्वर रिबूट नहीं हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं एंड इसके बाद जस्ट आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट इमेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी इमेज क्रिएट हो गई है और इमेज क्रिएट होने के साथ साथ हम जानते हैं कि जब हमारी AWS में AMI यानी कि अमेजन जो इमेज क्रिएट होती है AWS की, तो उसके साथ साथ स्नैपशॉट भी क्रिएट होता है। ओके, सो चलते हैं हम यहाँ पर स्नैपशॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्नैपशॉट लोड हो रहा है, स्नैपशॉट भी हमारा क्रिएट पेंडिंग शो हो रहा है।
यानी क्रिएट हो रहा है। AMI हमारी क्रिएट हो गई है, ओके अभी हमारी क्रिएट हो गई है। चेक कर लेते हैं इसको हम। इस AMI से हमें क्या क्रिएट करना है, इस AMI से हमें एक अपना जो क्या बोल सकते हैं टेम्पलेट क्रिएट करना है। अभी ये पेंडिंग शो हो रही है, ओके। तो आपको क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ से भी लॉन्च इंस्टांस डायरेक्टली इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो लॉन्च टेम्पलेट पर आप क्लिक कीजिए और लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट का जो नेम देना चाहते हैं, जैसे हम दे देते हैं, हम अपने माई टेम्पलेट दिया हमने इसको, ओके माई टेम्पलेट, या फिर इसको नाम कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे हमने इसको नेम दे दिया, हम ASG की लैब कर रहे हैं तो ASG टेम्पलेट हमने इसको नेम दे दिया। इसके बाद इसका वर्जन, जैसे हमने इसको वर्जन दे दिया है, हमारा वर्जन है 1.1.0, ओके। एंड इसके बाद आपको कुछ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ओके, एप्लीकेशन इन OS इमेज, आपको इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर माई AMI पर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद जो आपने इमेज यानी कि AMI क्रिएट की होगी यहाँ पर ओके आ जाएगी, ओके। तो आपने सर्वर वन इमेज के नाम से हमने अभी क्या AMI क्रिएट की हुई थी, ओके। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर यदि आप कि हम यहाँ पर लेना चाहते हैं T2 माइक्रो ही लेना चाहते हैं, तो T2 माइक्रो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। कीपेयर यदि आप कोई पुराना कीपेयर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पर टेस्ट की हमने ओल्ड कीपेयर को यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद सबनेट, आप सबनेट भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ओके। हमने जैसे यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि हम 1 सबनेट में ही इसको बनाना चाहते हैं, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में आप या तो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लीजिए या कोई ओल्ड सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम ओके CLV डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को ही ले लेते हैं, फिर जो चेंजेस करना होगा हम बाद में कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर जस्ट आप क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए। हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, सक्सेसफुली क्रिएटेड। व्यू लॉन्च टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसके बाद हम चलते हैं, जस्ट आप ड्रॉप डाउन कीजिए और ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक कीजिए। आप अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप, माई ASG। इसके बाद आपको अपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। हमने जस्ट अपने टेम्पलेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड देन आफ्टर इसको बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आपको BPC सेलेक्ट करना होगा। वह BPC आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जिस BPC में आपने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, ओके। एंड जिस BPC में आप जो अपने EC2 इंस्टांस आपके अब जो आपने टेम्पलेट बनाया है आपने टेम्पलेट बनाया है जिस कॉन्फ़िगरेशन की आप जो EC2 सर्वर बनाना चाहते हैं, ओके। सो हमने इसके बाद अवेलेबिलिटी जोन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पर तीनों अवेलेबिलिटी जोन को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि मैप कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अभी हमारा कोई लोड बैलेंसर नहीं बना है। तो लोड बैलेंसर को बनाने के लिए आप यहाँ पर अभी कोई नहीं बनाया हुआ है तो अटैच टू ए न्यू लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए, ओके। हम यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही लेते हैं एंड इसके बाद इसको इंटरनेट फेसिंग रखना है हमको। यहाँ पर आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं कि जैसे है हमारा माई उसके ओके माई ऐप लोड बैलेंसर, हमने इसको नेम दे दिया माई ऐप लोड बैलेंसर 1, ओके, माई ऐप लोड बैलेंसर 1। इसके बाद हमने सबनेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हुए हैं 80 पोर्ट, ओके। डिफॉल्ट राउटिंग सिलेक्ट टारगेट ग्रुप यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। क्रिएट ए टारगेट ग्रुप पर आप क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट हमारा यह टारगेट ग्रुप, ओके।
यहाँ पर एक नया ऑप्शन शो हो रहा है। यह ऑप्शन पहले शो नहीं होता था, बीपीसी लेटेसी इंटीग्रेशन ऑप्शन। यह क्या है इसके बारे में जानते हैं। To improve networking capabilities and scalability, integrity, or auto-scaling group with BPC latency facilitates communication between AWS service and helps you connect and manage your application across compute services in AWS. Okay, तो हम क्या करते हैं इसको कि हम इसको यहाँ पर नो बीपीसी लेटेसी सर्विस रखते हैं। बीपीसी लेटेसी विल नॉट मैनेज योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेटवर्क एक्सेस एंड कनेक्टिविटी विद अदर्स। ओके, तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर सिलेक्टेड है उसी को रखते हैं। इसके बाद जो हेल्थ चेक है, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर इसको कम ही कर देते हैं। ओके, हमने इसको 250 कर दिया हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक कर ओके वार्म अप टाइम भी यहाँ पर हम दे देते हैं। वार्म अप टाइम 200 सेकंड कर दिया हमने यहाँ पर। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर इनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विद इन क्लाउड वॉच। ओके, क्लाउड वॉच के साथ आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बट यह चार्जेबल होगा। ओके, नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम डिजायर कैपेसिटी और मैक्सिमम डिजायर कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिजायर कैपेसिटी है कि जो AWS आपके EC2 जो लोड ज्यादा होने पर मैक्सिमम इतने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। और मिनिमम डिजायर कैपेसिटी यह रहेगी कि आपके EC2 इंस्टेंस, जैसे आपने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया और तो आपकी EC2 इंस्टेंस यदि आपने सारे EC2 इंस्टेंस डिलीट कर दिए तो AWS अगेन आपका एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। ओके, मिनिमम हम 1 रखते हैं और मैक्सिमम हम कर देते हैं 2 कर देते हैं। ओके, मैक्सिमम हमने 2 कर दिया कि हमारी मैक्सिमम 2 से ज्यादा EC2 इंस्टेंस नहीं बननी चाहिए। और डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इक्वल हो सकती है आपकी जो मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी और लेस देन डिजायर्ड कैपेसिटी। इस कैपेसिटी से है इक्वल हो सकती है इससे, और क्या इक्वल और लेस देन कम ही होनी चाहिए मिनिमम। ओके, इसके बाद ऑटो स्केलिंग, और यहाँ पर हम टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी लगाते हैं। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि यदि हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन यदि हमारा 60% से ज्यादा हो जाए तो आप क्या कीजिए, इंस्टेंस का वार्म अप टाइम यह रहेगा कि यदि 60% से हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है तो आप नया इंस्टेंस बना जैसे ही आप एक नया इंस्टेंस बनाएंगे तो बनाने के 200 सेकंड बाद ही आप हेल्थ चेक के लिए जो ICMP पिंग रिक्वेस्ट है 200 सेकंड के बाद ही AWS भेजेगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं कि आप एक काम कीजिए 300 सेकंड के बाद ही इसके बाद ही आप हेल्थ चेक के लिए पिंग रिक्वेस्ट भेजिए। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सो इस प्रकार से हमने क्या और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक की। इस प्रकार से हमने इन अ वन टाइम मतलब एक साथ ऑटो स्केलिंग ग्रुप और अपना क्या बोलते हैं लोड बैलेंसर दोनों एक साथ क्रिएटेड कर दिए हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्टेटस, अभी इसका अपडेटिंग कैपेसिटी शो हो रहा है। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जस्ट हम इस पर अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर चलते हैं और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अपने इंस्टेंस मैनेजमेंट में अभी हमारा पेंडिंग शो हो रहा है AWS इसने, क्योंकि हमारा जो मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी था वह 1 था तो इसने तुरंत एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ओके, तो हमारा जो चेक कर लेते हैं, हम EC2 पर चलते हैं और यहाँ पर हम EC2 के डैशबोर्ड में चेक करते हैं हमारे अभी कितने EC2 इंस्टेंस हैं। जो हमारा प्रीवियस EC2 इंस्टेंस था जिससे हमने
जिससे हमने अपना टेम्पलेट AMI क्रिएट किया हुआ था उसे आप चाहें तो यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, इसे ये पेंडिंग एक स्टेट में अभी है। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट इसको इनिशियलाइज हो रहा है अभी हमारा। अब चलते हैं हम अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर जाने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर इंस्टेंस मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये इन सर्विस, ओके, इन सर्विस आ गया है हमारा। ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल है, ऑटोमेटिक स्केलिंग एक्टिविटी यहाँ पर है। ओके, इंस्टेंस रिफ्रेश यहाँ पर आप ओके, सो यहाँ पर हम चलते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने हमारा एक EC2 इंस्टेंस बना दिया है। अब जैसे ही हमारे इस EC2 इंस्टेंस पर 60% जो CPU यूटिलाइजेशन है 60% से ज्यादा होगा, यह एक और नया EC2 इंस्टेंस बना देगा। लेकिन यह दो EC2 इंस्टेंस से अधिक नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम कैपेसिटी जो ली हुई है वह 2 ली है। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, अपने लोड बैलेंसर पर। और लोड बैलेंसर पर जाकर चेक करते हैं क्या हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया है। ओके, है हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया है। इस पर हम जाते हैं और जस्ट इसके जो DNS नेम है, इसके DNS नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। है हमारा लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है। ओके, एक्टिव हो गया है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो हमारे जो EC2 इंस्टांस पर हमने वेब सर्वर IIS का वेब पेज बनाया हुआ था वह यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर भी वर्क कर रहा है और साथ इसके साथ साथ ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, इसके अलावा यदि आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि AWS ने अभी एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं और देखते हैं क्या ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा या नहीं। ओके, तो हम इसको टर्मिनेट करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। आइए इसके ऑटो स्केलिंग ग्रुप की टेस्टिंग करने के लिए क्या एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा और नहीं। जैसे ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप को पता चलेगा कि अ, हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, वो टर्मिनेट कर दिया है, तो यह, जबकि इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी है वह 1 है और अभी यहाँ पर हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में एक भी EC2 इंस्टेंस नहीं है, तो यह क्या करेगा कि अगेन एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। ओके, वेट कर लेते हैं, इंस्टेंस मैनेजमेंट पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अगेन इंस्टेंस रिफ्रेश पर आते हैं और यहाँ पर स्टार्स क्या है, इंस्टेंस रिफ्रेश। ओके, नो प्रॉब्लम, थोड़ा यह वेट लेगा और टाइम लेगा। इसके बाद चलते हैं हम इंस्टेंस पर, यह हमारे सभी टर्मिनेटेड इंस्टेंस, इसको रिफ्रेश करते हैं। और अदरवाइज हम क्या चलते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर चलते हैं और यहाँ पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपको इंस्टेंस मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो रहा हुआ। यहाँ पर अभी यह अपडेट नहीं किया है, इसने अभी अपडेट नहीं किया है, अपडेट होने में यह टाइम लेगा। अगेन हम चलते हैं यहाँ पर अपने इंस्टांसेस पर एंड यहाँ पर प्रेस करते हैं और ऑटो स्केल ग्रुप
chat capacity 1, minimum capacity 1, and activity details. Activity, we need to check some more details so we can figure out. Okay, subnet ID, class, okay, application load balancer. Actually हमने यहाँ पर warm up time, actually we need to give warm up time also. Okay, warm up time we have given default cooldown period 300 and default instance warm up time 200 सेकेंड. ओके, यहाँ पर मॉनिटरिंग हम चेक कर सकते हैं. ऑटो स्केलिंग इनेबल नहीं है अभी, ये मॉनिटरिंग. इंस्टेंस मैनेजमेंट पर चलते हैं. ओके, अनहेल्दी. ओके, टर्मिनेटिंग, रिफ्रेश. T2 माइक्रो पेंडिंग. ओके, यह जो टर्मिनेटिंग हो रहा है यहाँ पर चेक कर सकते हैं. आइए आप इंस्टेंस मैनेजमेंट पर हम चेक कर सकते हैं. जो हमने टर्मिनेट किया हुआ है, जैसे ही हमने इसको टर्मिनेट किया और यहाँ पर टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पर इसने अपडेट दिया कि यह अनहेल्दी है, और इसने अनहेल्दी यहाँ पर अपडेट किया और एक और नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है. ओके, आप चाहें तो अपने यहाँ पर EC2 के डैशबोर्ड में आइए और यहाँ पर एक और नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. ओके, आप देख सकते हैं. तो जैसे ही हमने जो मिनिमम कैपेसिटी 1 थी, उस कैपेसिटी को हमने, जो हमारा एक EC2 सर्वर था, उसको टर्मिनेट किया है. AWS ने वहां पर अपने जो पिंग रिक्वेस्ट भेजी और चेक किया कि हमारा जो सर्वर है वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमने उसको टर्मिनेट कर दिया है. तो AWS ने एक नया सर्वर बना दिया. सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू दोस्तों.